राम जी ने कहा, देखो भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को राज्य गद्दी संभालनी चाहिए। मैं वनवास में हूं, इसलिए अब तुम अयोध्या के राजा हो और जाकर के वहां का राजपाट संभालो। माताओं का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। भरत जी घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कह रहे हैं, भैया आप वापस अयोध्या नहीं चलेंगे? भरत जी, राम जी कहते हैं, मैं पिता के आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्ष बाद ही आऊंगा वापस। भरत जी ने कहा कि हम ऐसा कर लें कि आप और लक्ष्मण वापस चले जाइए, कुछ दिन का वनवास तो आपका हो ही चुका है, अब आगे का जो वनवास है वो मैं और शत्रुघ्न करेंगे, क्योंकि इस वनवास का दोषी मैं खुद को मानता हूं। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मेरी मां के चित्त में कभी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं राजा बनूं, इसलिए दोषी मैं हूं। आगे का वनवास मैं कर लूंगा, पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आप राजा, और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा नाथ यदि आप अयोध्या वापस जाते हैं तो। राम जी बोले, ये असंभव है, आज्ञा पिता ने मुझे दी है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। तो भरत जी अपने आंसू पहुंचे, बहुत देर तक तो मनाते रहे, धीमे धीमे पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके मनाते रहे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने आंसू आंसू पहुंचे और थोड़े रोष में आकर के बोले, तो नहीं मानेंगे आप? राम जी बोले, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, राजा की अनुपस्थिति में राजा राज्य गद्दी का अधिकारी कौन होता है? राम जी बोले, तो सामान्य सी बात है, राजा की अनुपस्थिति में उसका जो बेटा, बड़ा बेटा है, वो राज्य गद्दी का अधिकारी। भरत जी बोले, बड़ा बेटा आप अभी वन में हैं, तो आप तो वनवासी हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में अब राज्य गद्दी का अधिकारी कौन? राम जी इसके बोले, वो तो मैं कह ही रहा हूं, तुम अधिकारी हो, मैं अयोध्या का राजा हूं। अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली अयोध्या का राजा मैं हूं। राम जी बोले, हां अभी तुम ही हो, क्योंकि मैं तो वनवासी वेश में हूं, लक्ष्मण मेरे साथ है, बच्चे तुम ही हो राजा। भरत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, आप अयोध्या नरेश की आज्ञा मान करके वनवास आए थे, उसी अयोध्या का वर्तमान राजा आपको आज्ञा कर रहा है, वापस अयोध्या चलिए। जब राजा की आज्ञा आपके लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो उस समय के राजा ने आज्ञा की थी कि वन में जाओ, और इस वक्त अयोध्या का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा करता हूं, निवेदन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा, चलिए वापस। राम जी अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि भरत जी ने पहले ही बुलवा दिया मुख से कि राजा मैं हूं। राम जी बोले, ये बात उचित नहीं है। बोले कि आप यहां सभा में किसी से ऐसा कहवा दीजिए कि यह बात उचित नहीं है, अगर कोई बोल दे कि मेरी बात अनुचित है तो आप वापस आ जाइएगा। वहां बैठे हर व्यक्ति ने भरत जी की बात को उचित बताया। बोले, नहीं भरत जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप राजा की आज्ञा बार बार बोल रहे हैं, तो फिर से राजा की आज्ञा है, वापस चलिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके वहां बैठे एक भी व्यक्ति ने राम जी का पक्ष नहीं लिया, सब भरत जी के पक्ष में चले गए। नहीं भरत जी सही कह रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद गुरुदेव की ओर जब देखा राम जी ने, तो गुरुदेव ने भी आज्ञा की, नहीं भरत की बात से मैं सहमत हूं, आप चलो। और राम जी उठ करके अयोध्या की ओर बढ़ने लगे, और जैसे ही पहला कदम ठाकुर जी ने अयोध्या की ओर बढ़ाया, वहां जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे।